बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं अरिथमेटिकल फंक्शंस। अरिथमेटिकल फंक्शंस क्या होता है? यू कैन सी द डेफिनेशन। An arithmetical function is a function f of n which is defined for all integral values of the variable n। अगर कोई फंक्शन हम जब इंटीग्रल वैल्यूज के लिए डिफाइन करते हैं, मैं मतलब ये है कि वो सिर्फ इंटीजर्स लेते हैं। एफ फॉर एग्जांपल द फंक्शन एन स्क्वायर एंड एन फैक्टोरियल आर अरिथमेटिकल फंक्शंस। तो इस किस्म फंक्शंस को हम कौन से फंक्शन कहते हैं? अरिथमेटिकल फंक्शन। In this section we discuss the arithmetical function dn and sigma in which have many applications। ये dn कौन सा फंक्शन? ये डेफिनेशन आप देखेंगे। dn कोई नंबर है n, dn रिप्रेजेंट करते हैं द नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ n एंड सिग्मा n रिप्रेजेंट करते हैं द सम ऑफ इट्स डिवाइजर। फॉर एग्जांपल n एक नंबर है, उसकी कितने डिवाइजर है? फॉर एग्जांपल 4 है, 4 के कितने डिवाइजर है? 1 2 4। तो डी इन इसका 3 हुआ, इसके 3 डिवाइजर्स है। सिग्मा इन क्या हुआ? 1 + 2 + 4, 1 + 2 3, 3 + 7। तो सिग्मा इन shows the sum of divisor and dn define the number of divisor। आप देख ले इधर। अभी ये एक दूसरा डेफिनेशन है मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन का, कि अरिथमेटिकल फंक्शन कब मल्टीप्लिकेटिव होगा। एन अरिथमेटिकल फंक्शन f of n is said to be multiplicative if f of mn is equal to f of n into f of n for all relatively prime integer mn। If these conditions are satisfied then the function is known as arithmetical function। कि एक ऐसा फंक्शन जो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर ले फॉर रिलेटिवली प्राइम इंटीजर mn, देन द फंक्शन द मैथमेटिकल फंक्शन इज सेड टू बी मल्टीप्लिकेटिव। आप देख दे, मैं एग्जांपल कोट करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल f of n is equal to n square। अभी देख ले, this function will satisfy this condition because f of mn बराबर होगा किसका? according to this definition m square n square। ये m square किसके बराबर है बाय डेफिनेशन? f of m into f of n। So this function is multiplicative। ये जो मैंने एग्जांपल इधर एक्सप्लेन किया है f of n is equal to n square, this is multiplicative। अभी अगर हम ये ले ले f of n is equal to n plus 1, this is not multiplicative। You can check because f of m n किसके बराबर होगा? f of m n बराबर होगा according to definition m n plus 1 which cannot be separated। हम इसको इसी तरह नहीं लिख सकते। m plus 1 into n plus 1। we cannot write this। हम ये नहीं लिख सकते। this is not equal, not equal। therefore this function is not multiplicative। लेकिन मैंने पहले जो एग्जाम f of n is equal to n, अगर हम सिर्फ ये वाला ले ले f of n is equal to n, this is multiplicative। अगर हम ले ले f of n is equal to n cube, this is multiplicative। this is the definition। अब देख ले आगे। Now this is another definition। This is the function which associates with each positive integer n the number of its positive divisor is an arithmetical function which is denoted by dn। dn कौन सा फंक्शन है? जो किसी इंटीजर का नंबर ऑफ डिवाइजर
बताते हैं कि n फॉर एग्जांपल एक इंटीजर है, इसके कितने डिवाइजर्स है। ये नंबर की तादाद जो हमें बता देता है कि इसके इतने डिवाइजर है, इतने। दिस फंक्शन इज डिनोटेड बाय dn. In the function which associates with every positive integer n, the sum of its positive divisor is an arithmetical function. It is denoted by sigma n. जो भी फंक्शन किसी इंटीजर n के उसके पॉजिटिव डिवाइजर की सम रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा n. मतलब ये है कि dn, ये वाला फंक्शन कौन सा फंक्शन है? dn ये एक ऐसा फंक्शन है, ये dn, इसका डिफिनीशन क्या है? द फंक्शन विच एसोसिएट विथ ईच पॉजिटिव इंटीजर n द नंबर ऑफ इट्स पॉजिटिव डिवाइजर. कि फॉर एग्जांपल कोई इंटीजर n गिवन है, फॉर एग्जांपल इसके हम डिवाइजर ढूंढते हैं कि यार इसके कितने डिवाइजर्स है, कितने डिवाइजर्स है, ओनली तादाद. तो दैट इज कॉल्ड dn. उस ये जो मालूम करते हैं कि इसके कितने डिवाइजर है. n फॉर एग्जांपल आप ले ले 5, तो 5 के कितने डिवाइजर है? 5 के 1 और 5. तो अभी इसका dn क्या हुआ? dn इसका हुआ 2. इसके 2 डिवाइजर है. इसके कितने डिवाइजर है? 2 डिवाइजर है. हाँ, अगर हम इसको ऐड कर ले 1 + 5, this is sigma of n. इधर है, the sum of its positive divisor is an arithmetical function and it is denoted by sigma n. For example, अब इधर देख ले, very simple, n is equal to 6, then dn is equal to 4. Because चे के कौन सी डिवाइजर है? This is simple. I think this is very simple, but I want to explain. n is equal to 6, तो n के कौन सी डिवाइजर है? 1, 2, 3, 6. ये कितने हैं? 1, 1, 2, 3, 4. So dn is equal to 4. And sigma n क्या है? 1 इसके डिवाइजर का एडिशन, सम ऑफ इट्स पॉजिटिव डिवाइजर, सम ऑफ इट्स पॉजिटिव डिवाइजर. याद रख ले, पॉजिटिव डिवाइजर, सम ऑफ इट्स पॉजिटिव डिवाइजर. 1 + 2 + 3 + 6 is equal to sigma n is equal to 12. Now we go further. This is a very important theorem. The function dn and sigma n are multiplicative if mn are relatively prime. अगर दो इंटीजर रिलेटिवली प्राइम हो तो फिर dn और सिग्मा n मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है. मल्टीप्लिकेटिव का मतलब ये है कि dmn बराबर होगा dm into dn. जिस तरह मैंने अभी एक एग्जांपल एक्सप्लेन किया, f of n is equal to n², then the function is multiplicative because मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, आपको याद है ये कि इस मल्टीप्लिकेटिव का मतलब ये है कि आप इसको इस तरह स्प्लिट कर सकते हैं. इस तरह मल्टीप्लिकेटिव का मीनिंग यही है कि इधर कोई वैल्यू है 2, यहाँ इस तरह fn या fy या mn, दिस इज इक्वल टू, अगर हम इसको इस तरह सेपरेट कर सकते हैं, f of m and f of n, then the function is called multiplicative. This is the definition of multiplicative function. जिस तरह मैंने एग्जांपल बताया, f of n is equal to n², this function is multiplicative function. Now ये दो फंक्शन जो अभी हमने एक्सप्लेन की, dn and sigma n, now we have to show that these functions actually are multiplicative functions. Now थ्योरम का यही मीनिंग है, आप देख ले इधर, the function dn and sigma n are multiplicative, that is f m n or 1s relatively prime, इसका greatest common divisor 1 हो, then dmn is equal to dm into dn and sigma n is equal to sigma n, and this one. We want to prove this theorem. The theorem is not complicated, but I need your attention. Please give your attention, please. हमें प्रूफ ये करना है कि d of mn is equal to dm into dn. इधर देख ले प्रूफ में, let d1, d2, dk be the divisor of m. m की ये सिर्फ डिवाइजर है, d1, d2, dk be the divisors of m. ये m के डिवाइजर्स है.
and let d1 dash, d2 dash, d3 dash, dk dash be the divisor of n. And consider the identity. ये d1 dash, d2 dash, dk dash क्या किसके डिवाइजर्स है? n के डिवाइजर्स है. d1, d2, dk be the divisor of n. हमें क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ ये करना है कि d of mn is equal to d of mn to n. इसका मतलब ये है कि mn की नंबर ऑफ डिवाइजर is equal to the number of divisor of m into the number of divisor of n. इस तरह consider the identity to prove the required results. ये identity consider कर ले. इधर देख लें. This is little bit technical, but I need your attention, gentlemen, please. Consider this identity d1 plus d2 plus dk. ये d1 से लेकर dk तक ये डिवाइजर है किसकी? m की. ये d1 dash, d2 dash, dk dash, these are the divisor of what? Of n. Now you know this is equal to what? Summation I is equal to 1 to k, summation j is equal to 1 to k dash, di dj dash. आप इसको मल्टीप्लाई कर ले तो ये बन जाते हैं, सिंपल है, d1 dash, d1 d2 dash, d1 dk dash plus d2 d1 dash plus d2 d2 dash. इस तरह तो you will get this inequality, this equality. This is simple, this is summation, this consider the identity, these are the same. Now let's see here. इधर आप देख ले, सिंस di डिवाइड्स m, क्यों बोला? di i 1 से शुरू होता है और k पर खत्म होता है, तो d1 डिवाइड्स m, d2 डिवाइड्स m, dk डिवाइड्स m. इसका मतलब ये है m के डिवाइजर कौन कौन से है? d1, d2, dk. इस तरह d1 डैश डिवाइड्स n, d2 डैश डिवाइड्स n, dj डैश डिवाइड्स n. इसका मतलब ये है n के डिवाइजर कौन से है? d1 डैश, d2 डैश, dk डैश. नाउ अब इधर देख ले, दिस इज सिंपल, di डिवाइड्स m एंड dj डैश डिवाइड्स n. देयरफॉर di into dj divides m, and this is simple. This implies that every term of the right hand side of 1. इसका राइट हैंड साइड कौन सा है? ये वाला है. इस इक्वेशन 1 का राइट हैंड साइड ये है, ये. दिस इज द राइट साइड. इट मींस एवरी टर्म ऑफ द राइट हैंड साइड ऑफ 1. इस इक्वेशन 1 की इस साइड पर जो भी टर्म मौजूद है, d1 डैश, d1 d2 डैश, d1 d3 डैश और d2 d1 डैश, जो भी टर्म मौजूद है, every term of the right hand side of 1 is a divisor of mn. ये mn का डिवाइजर होगा. क्यों बोला? इधर हमने ये, it is clear from here that di and dj dash divides m. So I varies from 1 to k and j varies from 1 to k dash. Therefore every term of the right hand side of 1 is a divisor of n. 1 is a divisor of mn. इधर ही देख ले, we now assert that these terms are the only divisor of mn. अभी हमारी क्लेम ये है कि ये राइट हैंड साइड पर जो भी डिवाइजर हमें नजर आ रहा है, d1 डैश, d1 d2 डैश या ये वाला, जो these are the only divisor of mn. अगर ये mn की सिर्फ ये डिवाइजर होंगे, अगर हम ये प्रूव कर ले, देन द रिजल्ट विल बी प्रूव्ड. व्हाई? लेट्स सी हियर. इधर देख ले, अगर हम ये प्रूव कर ले कि इस राइट हैंड साइड पर जो ये टर्म आपको नजर आ रहे हैं, di dj डैश, d1 डैश, d2 डैश, एवरी टर्म, अगर हम ये प्रूव कर ले, if we will prove that these are the only divisor of mn, then the result will be proved. क्यों बोला? क्योंकि ये फिर क्या होगा? d, ये साइड किसके बराबर होगा? dmn. ये किसके बराबर होगा? अगर हम ये प्रूव कर ले, if we will show that अगर हम ये प्रूव कर ले कि these are the only divisor है, we now assert that these terms are the only divisor of mn, कि ये सिर्फ mn की सिर्फ ये डिवाइजर है.
डी ऑफ एम एन कि अगर हम ये प्रूव कर ले, ये क्या है, ये एक्चुअली दिस, अगर हम ये साबित कर ले कि ये टर्म्स ओनली एम एन के डिवाइजर है, देन द रिजल्ट विल बी प्रूव्ड। व्हाई? बिकॉज ये साइड किसके बराबर है, ये एक्चुअली अगर हम इसका तादाद देख ले तो ये इज ए नंबर। ये कितने नंबर है इसमें? के। ये के इसकी डी एम, इसकी नंबर ऑफ डिवाइजर क्या है? के है डी एम। और इसमें क्या है? डी के डैश, इसमें नंबर ऑफ डिवाइजर क्या है? डी एन। ये डी एन रिप्रेजेंट करता है, मीन्स समेशन में नहीं, ये एक्चुअली हम इसके नंबर लेते हैं कि इसके कितने डिवाइजर्स हैं। Therefore, we only show that these are the only divisors. mn की ये राइट हैंड साइड पर जितने टर्म्स है, these are the only divisor. इसके अलावा और कोई इसका डिवाइजर्स नहीं है। देन अगर हम ये साबित कर लेते ये mn के डिवाइजर हो गए। अगर आप नंबर में बताते हैं डी ऑफ एन मीन्स इसके नंबर ऑफ डिवाइजर, तो डी ऑफ एम एन इसकी नंबर ऑफ डिवाइजर्स ये है। अगर आप समेशन में बता देते हैं तो इसके नंबर ऑफ डिवाइजर्स के सम, देन यू विल लुक हियर नंबर ऑफ डिवाइजर्स एज वेल एज सम ऑफ द डिवाइजर। अभी ये प्रूव कर लेते हैं इस तरह। इफ नॉट, हम सपोजिशन लेते हैं नहीं, ये जो हमें नजर आ रहा है ये वाला डी आई डी जे डैश डी वन डैश डी टू डैश, these are not the only divisor. There exists some other divisor D. हम ये F naught, let's see here, F naught, let D be a divisor of Mn. Let D divides Mn. इसका मतलब ये है, ये देख ले कि D divides Mn, क्योंकि Mn तो रिलेटिवली प्राइम है, ऑलरेडी गिवन है। इसका मतलब है D या M को डिवाइड करेगा, आर डी डिवाइड्स एन, आर या डी इस तरह, डी का इस तरह फैक्टराइजेशन होगा डी क्यू एंड डी क्यू डैश सच दैट डी क्यू डिवाइड्स एम एंड डी क्यू डैश एंड डी क्यू डैश डिवाइड्स एम। In each case there is a contradiction. Why? अगर हम ये सपोज कर लेते हैं कि D डिवाइड्स M, इसका मतलब ये है D M का डिवाइजर है, लेकिन हमने शुरू में ये सपोज किया था कि D1, D2, DK be the divisors of M, लेकिन हमें एक और डिवाइजर मिल गया D. So this is contradiction. This is not possible. If we take D divides N, लेकिन N के डिवाइजर है D1 dash, D2 dash, DK dash. So this is not possible. If we take this similarly, DQ divides M, लेकिन DQ dash are relatively prime to each other, but we are only take this D1, D2, DK be the divisor of M, and D1 dash, D2 dash, DK dash be the divisor of M. So in each case there is a contradiction. इसका मतलब ये है कि इस राइट हैंड साइड पर आपको जो नजर आ रहा है दीज आर द ओनली डिवाइजर ऑफ एम एन, ये एम एन की ओनली डिवाइजर है और डिवाइजर्स नहीं है। अभी इन डिवाइजर की तादाद कितनी है तो अभी देख ले के डैश है, ये अभी देख ले D1 डी जे डैश के डैश है। के क्या रिप्रेजेंट करता है, अगर हम इसको डी एन के लिए प्रूव करना चाहते हैं, ये दोनों के लिए हम एक प्रूफ है डी एन, तो दिस अभी ये देख ले इन ईच केस वी हैव प्रूव्ड दीज आर द ओनली डिवाइजर्स ऑफ एम एन। अगर ये एम एन के डिवाइजर है इसका मतलब ये है कि ये अभी D1 प्लस D2 प्लस DK, अगर हम इसको एडिशन में कंसिडर कर ले प्लस में जिस तरह ये आइडेंटिटी है, देन इट इज सिग्मा ऑफ एम। ये क्या होगा सिग्मा ऑफ एन, ये क्या होगा सिग्मा ऑफ एम एन। एम एन की इसके अलावा और कोई डिवाइजर्स है नहीं। हाँ तो उसका समेशन अगर इस तरह आप इसको देखते हैं, हाँ अगर आप dn वाला प्रूव करना चाहते हैं पहला पार्ट, तो पहला पार्ट इधर देख ले, ये D1 D2 DK ये k डिवाइजर्स है,
के डिवाइजर्स है m की, इधर ये k डैश डिवाइजर है 1 से लेकर k डैश तक डिवाइजर है n की, अब इधर क्या होंगे ये di डैश द ओनली डिवाइजर. सो दिस प्रूव द रिक्वायर्ड रिजल्ट्स. लेट्स सी फर्दर. जिस तरह लिख सकते हैं if we consider the number and sum of the term on both the sides of 1 we obtain 1 and 2 respectively. These are very simple. You have to think this is simple. Now we are going to prove another theorem. This is important theorem in number theory. If n is equal to p1 ये नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन है. p1 अल्फा 1, p2 alpha 2, pr alpha r, where phi is equal to 1 2 3 are distinct prime. और ये distinct prime p1 alpha 1 times, p2 alpha 2 times है, pr alpha r है. ये distinct prime है. तो dn बराबर होगा I is equal to 1 to r product of alpha I plus 1. sigma n बराबर होगा this one pi alpha I plus 1 minus 1 divided by pi minus 1. इस थ्योरम का क्या मीनिंग है, इस थ्योरम का एप्लीकेशन क्या है? इस थ्योरम की मदद से हम किसी बड़ी नंबर की नंबर ऑफ डिवाइजर फाइंड कर सकते हैं कि एक नंबर गिवन है, इसकी कितने डिवाइजर्स होंगे, इसकी डीन क्या है. फॉर एग्जांपल n100 ले ले, n50 ले ले, n200 ले ले, तो इसके कितने डिवाइजर्स है, नंबर ऑफ डिवाइजर. दूसरी इसकी सिग्मा इन क्या है, सिग्मा ऑफ इन मीन्स इसके जो डिवाइजर्स है पॉजिटिव डिवाइजर, इसका सम किसके बराबर है. सो दिस थ्योरम कंसंट्रेट ऑन दीज थिंग्स. नाउ लेट्स सी द proof. Since pi is a prime, therefore the only divisor of pi alpha I. ये pi is a prime number, therefore the only divisor of pi alpha I क्या होंगे? 1 pi square pi square pi alpha I, and this implies that this is very important. ये देख ले, pi is prime, therefore the only divisors of pi alpha I are 1 pi square pi alpha I. इधर देख ले, मैं एग्जांपल कोट करना चाहता हूं. फॉर एग्जांपल आप ले ले pi 2 ले ले 2 और pi ले ले पावर ले ले फॉर एग्जांपल 4. अब इसकी डिवाइजर देख ले 1, फिर क्या होगा 1 pi 2 डिवाइड्स 2 to the power 4, फिर 2 square 2 4 and 2 cube. These are the only divisor. Not other in exist. And 2 4. यही वजह है इधर कि since pi is prime, therefore the only divisors of pi alpha I are 1 pi square pi alpha I, and this implies that ये डिवाइजर ये dn इसका कितना क्या होगा, नंबर ऑफ डिवाइजर्स इसके कितने हैं. इधर देख ले 1 2 अल्फा I, इधर pi की पावर क्या है 1 2 अल्फा I, ये तादाद में कितने हैं अल्फा I, और एक डिवाइजर ये है, तो अल्फा I प्लस 1. dn किसके बराबर होगा, अल्फा I प्लस 1. आई वॉन्ट टू रिपीट अगेन, ये तादाद में कितने हैं, ये कितने डिवाइजर्स है तादाद में, तो आपको ये नजर आ रहा है दीज आर अल्फा I प्लस 1 बिकॉज दिस डिवाइजर अकर अल्फा I टाइम्स, एक डिवाइजर ये है, तो अल्फा I प्लस 1. लेट्स सी, जिस तरह मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया कि इसका क्या है अल्फा I प्लस 1, dpi अल्फा I क्या होगा अल्फा I प्लस 1, और इसका सिग्मा pi अल्फा I क्या होगा, इसकी जो डिवाइजर है pi अल्फा I की कौन से डिवाइजर है 1 pi स्क्वेयर pi अल्फा I, तो इसका सिग्मा pi किसके बराबर होगा 1 pi प्लस pi स्क्वेयर प्लस pi अल्फा I. नाउ अकॉर्डिंग टू द फार्मूला दिस इज ए 1 से लेकर pi अल्फा I तक ये एडिशन है, तो ये फार्मूला है, ज्योमेट्रिक मीन्स है, इसमें कॉमन रेशो pi अल्फा I प्लस 1 माइनस 1 pi माइनस 1. दिस इज बाय फार्मूला. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट dn. dn अभी क्या है
हमें डी इन कैलकुलेट करना है। इधर तो ये डी इन आया कि डी पी आई अल्फा, ये पी आई अल्फा इज इक्वल टू अल्फा प्लस 1, लेकिन हमारी टारगेट है डी ऑफ एन, कि डी ऑफ एन क्या होगा। डी ऑफ एन बराबर होगा, एन किसके बराबर है, बाय डेफिनेशन गिवन इंफॉर्मेशन क्या हमें बता देता है, गिवन इंफॉर्मेशन में एन बराबर है, एन का ये प्राइम फैक्टराइजेशन है P1 अल्फा 1, P2 अल्फा 2, PR अल्फा R। सो डी एन इज इक्वल टू डी ऑफ P1 अल्फा 1, P2 अल्फा 2, PR। क्योंकि ऑलरेडी हमने पहले थ्योरम में प्रूव किया कि ये डी मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है, तो फिर ये सेपरेट अप्लाई होगा, अलग अलग अप्लाई होगा। वी कैन अप्लाई on P1 alpha 1, then on P2 alpha 2, then on PR alpha R है D P1 alpha 1, D P2 alpha 2, D PR alpha R। now D P1 alpha 1 alpha 1 plus 1 के बराबर है, क्यों बना, ये देख ले। डी पी आई अल्फा आई किसके बराबर है, अल्फा आई प्लस 1, तो डी पी वन अल्फा 1 किसके बराबर होगा, अल्फा 1 प्लस 1। डी पी टू अल्फा 2 किसके बराबर होगा, अल्फा 2 प्लस 2। इधर देख ले, इधर देख ले, अल्फा 1 प्लस 1, डी पी टू अल्फा 2 बराबर होगा अल्फा 2 प्लस 1, अल्फा आर प्लस आर। ये कितने हैं तादाद में, ये 1 से लेकर अल्फा आर तक। सो समेशन आई इज इक्वल टू 1 to r अल्फा आई प्लस 1। दिस इज डी एन। ये डी एन के लिए फॉर्मूला निकल आया। हम अभी किसी नंबर के डिवाइजर्स, नंबर ऑफ डिवाइजर्स इजीली फाइंड कर सकते हैं। I will explain an example. Let's prove the second part. Now sigma n किसके बराबर होगा, सिग्मा b मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है, जिस तरह इससे पहले वाले थ्योरम में मैंने एक्सप्लेन किया कि सिग्मा b एक मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है। सिग्मा phi1 अल्फा 1, phi2 अल्फा 2, pr अल्फा r ये मल्टीप्लिकेटिव है, तो सिग्मा p1 अल्फा 1, सिग्मा phi2 अल्फा 2, सिग्मा pr अल्फा r। नाउ बाय डेफिनेशन सिग्मा pi अल्फा i किसके बराबर है, ये सिग्मा पी आई अल्फा आई किसके बराबर है, पी आई अल्फा आई प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई पी आई माइनस 1। अप्लाई दिस फॉर्मूला हियर, you will get here P1 alpha 1 plus 1 minus 1 divided by P1 minus 1 into P2 alpha 2 plus 1 minus 1 divided by P2 minus 1 into up to so on phi r alpha r plus 1 minus 1 PR minus 1 by 2. By 2 means by these equations. ये already मैंने explain किया, this one, by this one. These are samples. अब ये प्रोडक्ट है ना सारे, तो प्रोडक्ट में ले ले, समेशन आई इज इक्वल टू 1 to r पी आई अल्फा आई प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई पी आई माइनस 1। नाउ आई वांट टू एक्सप्लेन एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल मैं लेना चाहता हूं 20, n इज इक्वल टू 20। अभी इसके लिए डी इन कैलकुलेट कर लें, डी इन कैलकुलेट कर लें। सबसे पहली बात आप लोगों ने क्या करना है, एन के प्राइम फैक्टराइजेशन लिखनी है। तो एन इज इक्वल टू, आप देख ले, एन इज इक्वल टू स्क्वायर इनटू मल्टीप्लाइड बाय 5 बराबर होगा। अभी फार्मूला अप्लाई कर ले, ये 2 स्क्वायर। अभी आपके पास P1 क्या आया, P1 आपके पास आया 2, अल्फा 1 क्या आया 2, P2 क्या आया, P2 क्या आया 5, अल्फा 2 क्या आया 1, इसके पावर 1 है ना। Now I think you can put simply in this formula. Then आपको these are simple. I think no need to explain. ये simple है। कोई भी नंबर आप प्राइम फैक्टराइजेशन में ले ले। ये अभी P1 2 है, अल्फा 1 2 है, P2 5 है, अल्फा 2 1 है, ये याद रख ले। अभी मैं फार्मूले की तरफ आना चाहता हूँ। ये है प्रोडक्ट। अल्फा 1 क्या है, अल्फा 1 हमारे पास क्या आया 20 के केस में, अल्फा 1 आया 2, अल्फा 1 आया
2 2 plus 1 into अल्फा 2 क्या आया 1 1 plus 1, ये क्या बना 3 into 2 6। इसके 6 डिवाइजर्स है 20 के। अभी देख लेते हैं कि है कि नहीं है। एक 1 है, 2 4 5 10 20 exactly correct excellent 1 2 3 4 5 6 इसके 6 डिवाइजर है। अब इसको देख ले 1 plus 2 क्या रहा है 1 plus 2 3 3 plus 4 क्या रहा है 7 7 plus 5 क्या हो रहा है 12 12 plus 10 22 22 plus 20 22 42। तो अभी इस फार्मूले में हमारे पास 42 आना चाहिए। हम ट्राई कर लेते हैं कि ये करेक्ट है या नहीं है। P1 क्या है हमारे पास P1 है 2 P1 क्या है 2 अल्फा 1 क्या है 2 तो 2 plus 1 minus 1 डिवाइडेड बाय P1 क्या है 2 2 minus 1 इंटू फिर मल्टीप्लीकेशन है ना प्रोडक्ट। P2 क्या है हमारे पास 5 है 5 अल्फा 2 क्या है 1 1 plus 1 minus 1 डिवाइडेड बाय P2 minus 1 P2 क्या है 5 minus 1। अभी इसको देख ले क्या रहा है 2 की पावर 3 8 और 8 minus 1 2 की पावर 3 8 होगा 8 8 minus 1 7 5 की पावर 2 25 25 मन P1 24 24 डिवाइडेड बाई 4 6 excellent 6 so 42 excellent the result is true. We explained one example. This is the theorem. This theorem is very important. This theorem shows the number of divisors and the sum of its positive divisors. Now we go further. Perfect number. Perfect number. In this section, we define a special type of number which were of great interest to Greek mathematicians. Perfect number क्या होता है? If n is a positive integer such that sigma of n is equal to 2n. अगर आप इसके divisors ऐड कर ले और अगर वो 2n के बराबर हो then n is called perfect number. n के divisor क्या है? 1 2 1 plus 2 3 3 plus 3 6 6 plus 6 12. So 12 is equal to 2 into 6. इस तरह 28 भी है. These are simple. These are simple. इधर देख लीजिए. अभी तक कोई परफेक्ट नंबर आठ परफेक्ट इंट्रोड्यूस नहीं हुआ. It is interesting to note that all the integers which are known to be perfect number are even. No mathematician up till now has succeeded in finding an odd perfect number. अभी तक किसी ने ये मालूम नहीं किया है कि कोई odd नंबर भी परफेक्ट हो सकता है. However, it has been proved that if any odd number perfect exists, अगर कोई odd perfect number exist करता है, it must be greater than 10 billion. तो ये 10 billion से ऊपर होगा. The following results about even perfect number has been known since the time of Euclid. This is very important theorem. इस थ्योरम में मैं एक पार्ट प्रूव करना चाहता हूं. पहले वाला पार्ट आप मेहरबानी करके यू हैव टू प्रूव द कन्वर्स पार्ट. कन्वर्स आप लोगों ने प्रूव करना है इस थ्योरम का. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये थ्योरम क्या स्टेटमेंट है इस थ्योरम का? इन इवन इंटीजर इज परफेक्ट. एक इवन इंटीजर कब परफेक्ट होगा? इफ एंड ओनली इफ इट इज ऑफ द फॉर्म 2 to the power p minus 1 into 2 to the power p minus 1. ये p पावर में है 2 to the power p minus 1. इधर 2 to the power p minus 1 ये माइनस नीचे है. Where
2 to the power p minus 1 एज ए प्राइम वेयर, लेकिन ये कंडीशन गिवन है कि ये प्राइम हो। मतलब ये है कि इवन इंटीजर कब परफेक्ट होगा, अगर हम उस इवन इंटीजर को इस शक्ल में लिख सकते हैं। अभी तक हमने जो एक्सप्लेन किया 628, डेफिनेटली दोज इंटीजर कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म। हमें क्या प्रूव करना है? लेट्स सपोज, हम ये सपोज करते हैं, इसका एक पार्ट मैं प्रूव करना चाहता हूं, दूसरा पार्ट आप लोग ट्राई कर ले, इसको सीरियस ले ले। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज, दिस इज इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट्स, आप इसको गौर से देख ले, टेक इट्स वेरी सीरियस। नाउ वी आर गोइंग टू प्रूव वन पार्ट। हम n इस शक्ल में लेना चाहते हैं, वी आर गोइंग टू टेक n इन दिस फैशन, इन दिस फॉर्म। हम क्या प्रूव करेंगे कि n परफेक्ट है। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने n परफेक्ट लेना है एंड देन यू विल शो दैट n इज ऑफ दिस फॉर्म। वी आर, लेट्स सपोज दैट n का ये फॉर्म है, लेट्स सपोज दैट n in this form, where 2 to the power p minus 1 is a prime, we have to show that n is perfect। हमें प्रूफ ये करना है कि n परफेक्ट है। आप लोगों ने कन्वर्स में n को परफेक्ट लेना है और प्रूफ क्या करना है कि n कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म। Now I want to prove the first part. Let's suppose that n is equal to 2 to the power p minus 1 into 2 to the power p minus 1, where 2 to the power p minus 1 is a prime. We have to show that n is perfect. Since 2 to the power p minus 1 is a prime, therefore by theorem 3.9 p is also prime. ये कल मैंने प्रूव किया था ये theorem कि अगर 2 to the power m एमर्सिन्स नंबर्स है, मर्सिन्स प्राइम, 2 to the power m minus 1 प्राइम हो, 2 to the power n minus 1 प्राइम हो तो n प्राइम होगा। बाय दैट थ्योरम 2 to the power p minus 1 is a prime, therefore by theorem 3.9 p is also a prime। नाउ सिग्मा n किसके बराबर होगा? ये n मैंने इस शक्ल में लिया है। आई विल अप्लाई द थ्योरम, सिग्मा ऑफ n बराबर होगा सिग्मा ऑफ 2 to the power p minus 1 into 2 to the power p, ये p है, दिस इज p माइनस 1। नाउ सिग्मा मल्टीप्लीकेटिव फंक्शन है तो सिग्मा इस पर अलग कर दे, सिग्मा अप टू, ये सिग्मा, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सिग्मा, मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सिग्मा n, सिग्मा अप टू टू द पावर p माइनस 1 इंटू सिग्मा अप टू p माइनस 1। इधर देख ले, इधर 2 की पावर p माइनस 1 है, मीन्स तो सिग्मा हम इस पर 2 टू द पावर p माइनस 1 के साथ ये इस तरह अप्लाई होता है। इधर देख लीजिए, ये 2 to the power p माइनस 1 प्लस 1, वो अल्फा आई प्लस 1 वाला फार्मूला, माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1। इस वजह से ये एक दूसरे के साथ कैंसिल है, इस वजह से ये ही राइट 2 to the power p और ये माइनस 1 ये वाला है, डिवाइडेड बाई 2। अभी इस पर होल पावर इधर 1 है, 1, तो अल्फा आई 1 प्लस 1 2 पावर p माइनस 1 स्क्वायर माइनस 1 2 पावर p, ये वो नंबर है 2 पावर p माइनस 1 माइनस 1। बाई थ्योरम 3.7 यू विल गेट दिस 2 to the power p, और इसको अभी इसको स्प्लिट कर ले इस तरह मैंने कैलकुलेशन में लिखा है ये 2 to the power p इंटू 2 to the power p माइनस 1। अब हम इसको किस तरह लिख सकते हैं 2, और ये 2 पावर p हम इस तरह लिख सकते हैं 2 इंटू p माइनस 1। अब ये क्या है, वी टेक ऑलरेडी n ऑफ दिस फॉर्म। अब ये देख ले, ये n हमने, ये n का वो शक्ल है, ऑलरेडी हमने n लिया था इस फॉर्म में, सो दैट ये 2 अपनी जगह पर ये, और ये वाला n 2n, हेंस n इज परफेक्ट बिकॉज हमारे पास सिग्मा n क्या आया, सिग्मा n इज इक्वल टू 2n, so n is perfect। This proves the first part। Dear students, आप लोगों ने क्या करना है, डियर स्टूडेंट्स प्लीज आप इस तरह कर ले। डियर स्टूडेंट्स, आपने सपोज क्या करना है कि n इवन परफेक्ट है, आप ये प्रूव कर ले कि n इज ऑफ द फॉर्म द, आप लोगों ने ये करना है।
आप लोगों ने ये वाला प्रूव करना है कि लेट सपोज दैट n इज इवन परफेक्ट, देन यू हैव टू शो दैट n इज ऑफ दिस फॉर्म, यू हैव टू प्रूव दिस इज फॉर यू। इसके बाद हम आना चाहते हैं, you have to prove this. Then the exercise is simple. You can solve the exercise. Bracket function की तरफ मैं आना चाहता हूँ। Bracket function actually is not part of the syllabus, but this is simple. ये definition अब इसकी देख ले कि let x belongs to R, ये वो greatest integer function है, greatest integer function। इसमें एक ceiling function होता है, एक floor function होता है। You know let x belongs to R where R is the set of real number we denote by that the largest integer which does not exceed x. The function which associates with every real number is a unique integer is called the bracket function and it is called the integral part of x. ये x के integral part represent करते हैं। We know that x minus 1 ये ब्रैकेट फंक्शन की डिफिनीशन है, आप देख ले। दिस इज सिंपल। Sometimes the inequality is taken as a definition of x bracket. कि sometime अब इस inequality को है कि x bracket less than or equal to x is less than x bracket plus 1 and greater than x minus 1। अभी 4 का ब्रैकेट 4 के बराबर है, -2 का ब्रैकेट -2 की। दिस इज सिंपल। आप इसको देख ले, इसका डेफिनेशन, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप देख ले इंशाल्लाह। दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द सिलेबस बट दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर यू। अगर आप इसको देख ले, ये ऑलरेडी आप लोगों ने कैलकुलस में पढ़ा है। आज मैंने जो लेक्चर दिया है आप काइंडली इसको रिव्यू कर ले, इसके देख ले। अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आस्क मी। इंशाल्लाह अगर ये लॉकडाउन जारी रहा देन इन द नेक्स्ट वीक होप आई विल स्टार्ट चैप्टर 4। चैप्टर 4 में फिर स्टार्ट करूँगा। आप की जो असाइनमेंट्स है ये एक्सरसाइजेज इज असाइनमेंट्स, आप लोगों ने ये लिखना है। आप लोगों ने इसको लिखना है, देखना है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। सम स्टूडेंट्स आस्किंग क्वेश्चन बट मैनी पीपल डोंट आस्क एनी क्वेश्चंस। प्लीज़ टेक इट सीरियस डियर स्टूडेंट्स। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं एंड इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन। आई थिंक it is enough for today and inshallah see you in the next week. In the next week I will continue chapter 4. Allah Hafiz. Thank you.